अपने सभी भक्तों का कल्याण हो, उनका मंगल हो, यही सारे अवतारी संतों का उद्देश्य होता है। यही उद्देश्य से वो अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया करते हैं, लेकिन ये मार्गदर्शन सबको एक समान नहीं होता। उस भक्त की सहज प्रवृत्ति, उसका अवाका यानी लिमिटेशन, योग्यता देख विचारपूर्वक अलग अलग तरीके से किया जाता है। भगवत गीता के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भवसागर के तूफान में फंसे मेरे भक्तों को डर न लगे, इसलिए मैं सगुण साकार रूप लेकर अवतरित हो जाता हूँ। ऐसा अवतार धारण करने के बाद सहस्त्र नाम रूपी नौका तैयार करके मैं उसका मझदार बन जाता हूँ। आगे भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्त बन जाते हैं वो फिर चतुष्पाद आदि प्राणी क्यों न हो, मैं उन्हें वैकुंठ के राज सिंहासन पर बैठा देता हूँ। इससे हमें ये बात समझ में आ जाती है कि उपासना भले अलग अलग क्यों न हो, लेकिन उसका अंतिम मोक्ष प्राप्ति यही उद्देश्य होता है। श्री साईनाथ के अवतार कथाओं से हमें ये बात ध्यान में आ जाती है कि उन्होंने अपने भक्तों को अलग अलग तरह का उपदेश तथा उपासना दी है। पूज्य श्री दासगणु महाराज को कीर्तन भक्ति दी, कवि लेखक हेमांत पंत को चरित्र लेखन की प्रेरणा दी, काका साहेब दीक्षित को भागवत का वाचन तथा अभ्यास करने के लिए कहा, ढाणू में रहने वाले बाला साहेब देव को ज्ञानेश्वरी का वाचन तथा निरूपण करने के लिए कहा। बाबा का सबसे प्रिय भक्त सखा माधवराव, जिनका इस बारे में अनुभव बोधप्रद है, वो कथा साई चरित्र के 27वें अध्याय में आई हुई है। माधवराव जी को भक्ति मार्ग का प्रसाद प्राप्त हो जाए, उनके जीवन को आध्यात्मिक मार्ग की राह मिल जाए, ऐसा विचार साईं बाबा के मन में एक बार आया। इसलिए उन्होंने उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम की पोथी सौंपी। प्रथम उन्होंने उसे लेने के लिए अनिच्छा जताई। तब बाबा ने उनसे कहा, अरे मैं इसका महिमा क्या गाऊँ। जब बात मेरे जान पर बन आई, तब इसके सुमिरन से हो गई मेरी भलाई। बन गया मेरा अल्लाह भाई, पढ़े अगर रोज इसे तू, हो जाएगी तेरी भलाई। यह श्री विष्णु सहस्रनाम श्री विष्णु भगवान के 1000 नाम का प्रसिद्ध स्तोत्र महाभारत के अनुशासन पर्व में आया हुआ है। इस श्लोक में एक ही उपास्य देवत कौन सा है, या फिर किस देव की स्तुति या पूजा करने से मनुष्य का परम कल्याण हो सकता है, ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर भीष्म पितामह ने यह स्तोत्र उन्हें सुनाया। पूर्व काल से इसकी परंपरा चली आई है। ईस्वी सन 600 साल पहले चरक नामक वैद्य ग्रंथ तथा आदि शंकराचार्य ने अपने प्रसिद्ध भज गोविंदम इस स्तोत्र में श्रीमद् भगवद गीता की तरह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का उपदेश किया है। इस वजह से विष्णु सहस्त्र नाम का पठन या फिर उसे मुखोद्गत करना यही चित्तशुद्धि का आसान मार्ग है। श्री एकनाथ महाराज ने साधनों में मुख्य भक्ति, इसमें भी विशेष नाम कीर्ति ऐसा कहा है, यानी नाम जप यही एक सर्वोत्तम मार्ग है। इसलिए साई चरित्रकार हेमांत पंत कहते हैं, कलयुग में ईश्वर या गुरु के नाम पापों के पर्वत फोड़े, नाम देह की आसक्ति तोड़े, हो जाए नाश वासनाओं का, मोक्ष की परिभाषा सिखलाए। इस वजह से बाबा ने शाम को जबरन विष्णु सहस्त्र नाम की दीक्षा दी। ईश्वर नाम अगर प्रयत्नपूर्वक ले लिया जाए तो उत्तम ही है, लेकिन अचानक अगर वह जीवा पे आ जाए तो भी वह मोक्षदायक होता है। उदाहरण के तौर पे कहा जाए तो अजामिल मृत्यु समय नारायण नारायण यह अपने पुत्र का नाम मुख से लिया, जिससे उसका उद्धार हो गया। वैसे ही रामायण के रचिता वाल्या कोई ने राम नाम उल्टा जपा, फिर भी उसका उद्धार हो गया।
और वह वाल्या कोरी से वाल्मीकि ऋषि बन गए। कलयुग में मंत्र, तंत्र, योग या संभव नहीं है। नामस्मरण यही सहज सुलभ उपाय है, क्योंकि इसमें शास्त्रों की विधि विधान तथा नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होती। उठते बैठते सोते जागते काम करते सुलभ साधन ये मोक्ष प्राप्ति का। साई चरित्र सत्यचरित्र के तीसरे अध्याय में बाबा अपने भक्त माधवराव से कहते हैं, फिर भी कहूँ तुझे मैं श्याम, प्रेम से ले जो मेरा नाम, हो जाएंगे पूरे उसके काम। हेमांड पंत कहते हैं, साई साहिति नामस्मरण करे सकल कलिमल धन। ईश्वर का नाम ईश्वर से भी परम शक्तिशाली होता है। प्रभु राम जो के हाथ से एक पत्थर छूट गया, वह तुरंत समुद्र में डूब गया, लेकिन हनुमान जी ने पत्थर पर राम नाम लिख दिया, वह पत्थर समुद्र में तैर गया। तब हनुमंत ने भगवंत से कहा, जिसे आपने छोड़ दिया उसका डूबना तो तय ही है। जिसके ऊपर आपका नाम हो वो तो भवसागर में तैर ही जाएगा। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, उस सागर में डूब गए हनुमान लेके प्रभु का राम। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।